हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। ये देखिए, ये है मेरे पिटूनिया के फ्लावर्स और इतने अच्छे फ्लावर्स हैं। मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है और जो न्यू ग्रोथ है इसकी आप देखिए, बिल्कुल हेल्दी हेल्दी लीव्स ब्रांचेस निकल रही हैं। न्यू ग्रोथ है ये इसकी। लाइट ग्रीन कलर है बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से कलियां बन रही हैं इनमें। फ्लावरिंग स्टार्ट है, मतलब फ्लावरिंग कम 2 महीने से चल रही है फुल। और फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा है। मैंने तो इनको एक जगह भी करके देख लिया, बट बंदर तो इनको तोड़ के चले जाते हैं। और बंदर आएंगे तो सिर्फ फ्लावर्स ही तोड़ेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। और ऊपर ऊपर से इस तरह से बस ये फ्लावर्स अलग निकाल देंगे और कुछ नहीं। और फ्लावर्स के कलर्स देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। ये अभी फुल ब्लूम नहीं हुआ, ब्लूम हो रहा है। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, बिल्कुल हेल्दी फ्लावर्स हैं। क्योंकि कुछ मुझे बोल रहे थे मुझे कमेंट में कि मेरे तो पिटूनिया बिल्कुल मुरझा गए, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा पिटूनिया बिल्कुल भी नहीं मुरझाया, बल्कि इसकी और भी अच्छे से ग्रोथ चल रही है। न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है इसकी। ये देखिए, बिल्कुल लाइट ग्रीन इसकी लीव्स हैं जो ये न्यू हैं और अभी भी निकल रही हैं इसमें। ये देखिए, और फ्लावर्स तो आप देख ही चुके हैं कितने प्यारे प्यारे हैं। मेरे पास 5 कलर के हैं ये पिटूनिया। मैं दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट तो हमारा यही कलर रहेगा। ये देखिए, मजेंटा कलर है, पिंक मजेंटा ही है। नेक्स्ट हमारा ये टू शेड वाला है, वाइट एंड पर्पल। ये भी बिल्कुल ठीक है, बस इसकी थोड़ी सी पत्ती इधर, पता नहीं है क्या चीज़ लगता है, कीड़ा, इसकी वजह से हुई है। और ये भी हमारा सेम है जो हमने अभी देखा है, वही कलर है। इस पर भी, इन पर फ्लावरिंग अभी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं। ये देखिए, कलियां बन रही हैं, सीड्स भी रेडी हैं हार्वेस्ट के लिए। और ये हमारा है 6 इंच का प्लांटर। 6 इंच के प्लांटर में ये हमने लगाए हुए हैं और इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, काफ़ी हैवी प्लांट हो चुके हैं ये। ये देखिए, ये सीड्स है। फ्लावर सूखने के बाद अगर हम ना हटाए तो सीड्स बन जाते हैं कुछ इस तरह से। तीसरा हमारा है ये लाइट पिंक कलर। ये इस तरह से मुरझा गया, अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो ये इस तरह से ड्राई होकर हमें सीड्स देने वाला है। कुछ मैंने हटाए नहीं अब की बार, पहले तो मैंने स्टार्ट में हटा दिए थे, बट अब मुझे लगा कि इनका सीज़न ख़त्म होने वाला है तो मैं इनसे सीड्स हार्वेस्ट करूँगी, इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया। फ्लावरिंग मेरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। और मेरा है चौथा कलर है हमारा फोर्थ, ये बैंगनी जैसा, ब्लू एंड वाइट। ये देखिए, ये भी हमारा बिल्कुल हेल्दी प्लांट है सभी। और फ्लावरिंग भी बिल्कुल अच्छी हो रही है। प्लांट की ग्रोथ हमारी काफ़ी अच्छी है। 6 इंच का प्लांटर है ये, और ग्रोथ है आप इसकी देखिए कितनी ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे, मैंने तो इनसे 1-2 कटिंग्स भी रेडी कर ली। और सीड्स भी बने हुए हैं इनमें कुछ इस तरह से, देखिए। इनसे हम सीड्स भी हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर
ड्राई होने के बाद ये खुद टूटकर नीचे गिर जाते हैं, फिर पता नहीं चलता और कूड़े में भर जाते हैं सब। और फोर्थ है ना, फिफ्थ कलर है हमारा ये लाइट पिंक कलर। कितना प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर। मेरे गार्डन में 2-3 कलर मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एक तो ये है, एक वाइट है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। इसको तो मैंने बहुत मुश्किल से ग्रो किया है, इससे तो उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी, बट फिर भी ये ग्रो हो गया और इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, इधर देखिए, ये न्यू है, कलियां आ रही हैं, फ्लावरिंग होने वाली है इधर भी। और फ्लावर का कलर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें भी सीड्स बने हैं कि नहीं ये नहीं, इसमें शायद नहीं बना अभी तक, नहीं इसमें कोई सीड्स नहीं बने, बट उम्मीद है कि बनेंगे आगे। ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ, ये फ्लावर्स ब्लूम होंगे। यहाँ पर कलियाँ आई हुई है। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बहुत स्ट्रगल किया इसके साथ मैंने, तब जाके ये इतना हेल्दी और फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है इसमें। और ये हमारा 8 इंच का प्लांटर है। तो चलिए, आज मैंने कहा जैसे मैं कह रही हूँ कि सीड्स की हार्वेस्टिंग लेंगे, तो चलिए पहले मैं इनको हटा देती हूँ क्योंकि इनसे सीड्स नहीं मिलने वाले और ये अंदर से ड्राई हो चुके हैं जहाँ से हमें सीड्स मिलते। ये देखिए बिल्कुल अंदर से ख़त्म है ये। और ये फ्लावर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बंदरों ने आधा तोड़ा हुआ है इसको। मैं इसको भी हटा देती हूँ। इधर भी सिर्फ फ्लावर्स तोड़ते हैं और कुछ भी नहीं, अगर उनसे गलती से टूट जाए तो कोई नहीं, लेकिन वे देखिए इसमें सीड्स बनेंगे, ये कुछ इस तरह से है, तो हमारे सीड्स बनेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं तोड़ूंगी, दूसरे को तोड़ लेती हूँ। ये हो गया हमारा वेस्ट। अब हम जो हमारे दूसरे प्लांट्स पर सीड्स बने हुए हैं इनकी लेंगे हार्वेस्टिंग। तो चलिए फर्स्ट हम इस वाले का, ब्लू वाले का लेते हैं। देखिए इस तरह से इतना बड़ा हो चुका है इसके अंदर, जैसे हमारे पोर्टुला का, टेनोक्लॉक के होते हैं सीड्स, इसी तरह से इसमें से निकलेंगे। और ये ड्राई करने के बाद निकलेंगे, 1-2 दिन की धूप लगाने के बाद। अब की बार मैंने अपने गार्डन से काफ़ी सारे प्लांट्स के सीड्स हार्वेस्ट किए हैं, उनमें से पिटूनिया भी ऐड भी हो गया, पिटूनिया भी उनमें। ये देखिए ऊपर भी देखिए कितने सारे सीड्स बने हुए हैं। हमें इस एक छोटी सी कली से बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, बारीक बारीक बिल्कुल। सीड्स हमारे कुछ मैं दिखाती हूँ, इसमें एक ड्राई था, ये देखिए बिल्कुल तो नहीं हुआ, बट ऊपर से ड्राई हो गया। अगर मैं इसको 2 दिन और ना तोड़ती तो ये ख़त्म हो जाता, सारे कूड़े में चले जाते सीड्स इसके। एक हमारा इसमें ड्राई हुआ था, देखिए ये है बिल्कुल ड्राई और इस पे से सीड्स भी निकले हुए हैं। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक इसमें से सीड्स निकलते हैं। मैं जैसे मैं बता रही हूँ कि टेनोक्लॉक, पोर्टुलाका वगैरह के सीड्स होते हैं, सेम इसी तरह इसके बारीक बारीक सीड्स होते हैं बिल्कुल। इस तरह के हमें इससे सीड्स मिलेंगे।
फ्लावरिंग भी अब की बार मुझे बहुत ही ज़्यादा मिली है। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग मेरे गार्डन में कभी नहीं हुई, और सीड्स भी मुझे इतने ही ज़्यादा मिले हैं। ये इस तरह से ड्राई हो जाते हैं तब हमारा सीड्स मिलेगा हमको। देखिए ये ड्राई हो चुके हैं तो मैं इनको हटा देती हूँ। और भी सीड्स मिल सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। ये रहा इधर। एक ही प्लांट से इतने सारे सीड्स, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मुझे अगली बार प्लांट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, खुद सीड से ग्रो करने होंगे। ये बन रहा है, अभी छोटा है, तो 1-2 दिन में इसको हार्वेस्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें से हमने सभी हार्वेस्ट कर लिए हैं। अगर 1-2 रह गया होगा तो मैं बाद में कर लूँगी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पिंक कलर था उससे देखते हैं हमें कितने सीड्स मिलते हैं, क्योंकि एक से तो हमने इतने सारे मिल चुके हैं। ये देखिए फर्स्ट, इधर भी है, बट ये अभी छोटा सा है। देखिए अंदर से 1-2 दिन वेट करेंगे, इसका बड़ा सा हो जाएगा तब हार्वेस्ट कर लेंगे। ये अभी छोटे हैं। इधर ये फ्लावर ड्राई हो चुका है देखिए, और अंदर इसमें सीड्स भी नहीं बना हुआ, तो मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि प्लांट को ही ख़राब करेगा ये, और कुछ नहीं। और भी हमारा सेकंड हमें ये वाला मिला। मुझे लग रहा था कि अब नहीं मिलेंगे, इससे 1-2 ही मिलेंगे। तो मुझे लगता है अब हमें इससे और ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्लांट के पास। इससे तो हमें 3 ही मिले हैं। ये है हमारा ये पर्पल और वाइट कलर का प्यारा सा फ्लावर। इससे हमें मिलेंगे सीड्स काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं इसमें कुछ। ये देखिए
ये पूरा ही टूट गया। वैसे भी इसकी कलियां येलो हो रखी है, तो ये ब्लूम नहीं होगा। तो इस पर से भी हमने शायद सभी करीब करीब सभी हार्वेस्ट कर लिया है सीड्स। कोई ही बचा होगा, जो नहीं हुआ होगा वो दिख नहीं रहा। ये रहा इधर एक। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर, क्योंकि इसमें और नहीं दिख रहे। इससे हमें काफ़ी सारे मिल चुके हैं। इस वाले पर मैजेंटा कलर का जो फ्लावर है, इस पर देखते हैं हमें सीड्स मिलते हैं कि नहीं। ये हमें मिल चुका है पहला। ये इतना हेल्दी हो रखा है कि बिल्कुल ही ब्रांच ही अलग हो गई इसकी। ये निकाल रही थी बट पूरा निकल गया। और सीड हमने सिर्फ यही मिलेगा, इससे और नहीं। इस कटिंग को हम अलग लगा देंगे। अभी ये छोटे छोटे हैं तो मैं इनको अभी हार्वेस्ट नहीं करूँगी, 1-2 दिन में कर दूँगी। ये है अच्छा। ये भी छू 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 चिड़िया छू छू। ये डार्क ग्रीन हुआ है तो ये पका हुआ है। और ये भी और इसमें एक ये रहा, हमें दिखाई नहीं दिया। इसमें भी काफ़ी बड़ा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर। इससे हमें मिले हैं ये वाले। इतने सीड्स काफ़ी हैं, जितने भी मिले काफ़ी है। ये इसमें हमें सीड्स नहीं मिलने वाले, इसको हटा देती हूँ। और मुझे इससे तो लग रहा है इस प्लांट में तो मुझे एक भी सीड नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। ये देखिए मिल गया खैर एक। तो चलिए इनको यहीं पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस पर मुझे मिलने वाला नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ही मिला है, बट इसी कलर के हमें दूसरे प्लांट से सबसे ज़्यादा सीड्स मिले हैं। और हमें मिले हैं इतने सारे सीड्स।
सीड्स मैंने बता दिया, बिल्कुल इस तरह के होंगे, बारीक बारीक पोर्टुला का या टैनाकोलोका जिसे हम बोलते हैं, इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक बारीक सीड्स होते हैं। नेक्स्ट सीज़न में हमारे ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। हमें नर्सरी भी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही प्लांट्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी। कम से कम मैंने 6-7 प्लांट के सीड्स हार्वेस्ट किए हैं अब की बार, और ये हमें लास्ट हार्वेस्टिंग दे रहा है पिटूनिया, क्योंकि इसका भी टाइम ओवर हो चुका है। बट मेरे प्लांट्स का नहीं, दूसरों का, क्योंकि उन ज़्यादातर देखने को मिल रहा है उनके प्लांट्स बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि ये विंटर के प्लांट्स हैं, विंटर प्लांट्स, विंटर फ्लावर्स होते हैं इनके, जो ये सब, बट मेरे अभी भी चल रहे हैं, सबके करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, और ये एक प्लांट है, एक प्लांट से इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ, पूरा फैला हुआ है। ये 6 इंच का हमारा प्लांटर, और 15 इंच का तो कम से कम होगा ही है प्लांट हमारा, इतने ज़्यादा फ्लावर्स। तो मैं तो काफ़ी ध्यान रखती हूँ, वाटरिंग का हमें काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि अब गर्मियों में ये देखिए इसकी मिट्टी सूख चुकी है। मैंने कल सुबह पानी डाला था, अब फिर मॉर्निंग ही है, तो मैं इनमें अब फिर वाटरिंग करूँगी। इनकी मिट्टी अभी भी गीली है नीचे से। अगर ऐसा लग रहा है कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, मैं बता देती हूँ, अगर बचाना हो तो बचा लें। तो हमने उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें साइड में, जड़ में हमने नहीं डालना, साइड में हमने उसको उसकी खाद डालना है, जो भी हमारे पास है, या फिर गोबर, हमने जो हमारे पास खाद अवेलेबल है, गोबर की खाद या फिर ड्राई लीव्स होती हैं, उनको दबा दो। और अगर खाद नहीं है तो जिस तरह से ये सूखा हुआ डस्ट होता है ना, अगर हमारे पास खाद नहीं है गोबर का या फिर कोकोपीट भी सही है, तो हमें गार्डन को जो हमारा डस्ट होता है, सूखी लीव्स होती हैं, जो भी सब कुछ, उसे हम इस तरह से डाल देंगे नीचे की तरफ, और ऊपर उसके थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, इतनी इतनी परत, बस उसी से ही हमारा प्लांट। और वाटरिंग का हमें काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर, पानी सभी के लिए ज़रूरी है वाटर। तो अगर बचाना है तो इस तरह से हमें बचा सकते हैं अपने प्लांट्स को, क्योंकि इससे हमारी मिट्टी गीली रहेगी। धूप अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, और धूप इधर तो हमारे गार्डन में सीधी धूप पड़ती है, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ होने के बाद भी धूप बहुत ज़्यादा लगती है, इन्हें सूख जाती है। एक दिन में मैं सुबह डालती हूँ वाटर, पानी जब मैं डालती हूँ, और शाम को देखती हूँ बिल्कुल मिट्टी सूखी होती है। ये देखिए इसकी मिट्टी गीली है अभी भी, कल सुबह मैंने इनमें पानी डाला था। नीचे से मिट्टी गीली है, ऊपर से थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पानी का ज़रूर ध्यान रखें गर्मियों में। तो ये हमारी हार्वेस्टिंग हुई है। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और जिनके पास पिटूनिया है वो भी हार्वेस्ट कर सकते हैं सीड्स, क्योंकि आगे आगे तो ये बिल्कुल ड्राई होके नीचे गिरने वाले हैं। अगर करने हैं तो अभी कर लें। ये हमारी कटिंग जो टूट गई, इसको हम लगा देंगे। बाय।